थैंक यू सो मच। God bless you. God bless you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আজকে মানে আপনার সাথে দেখা হয়নি, বাট আপনি কাছে থাকলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম, রাইট? Yeah, thank you, thank you. আপনার ব্লেসিংস ডেফিনেটলি সবসময় আমাদের সাথে Yes. এবং টুডে ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডে ডেফিনেটলি। আমার আজকে যেহেতু জন্মদিন, very much fortunate that I have got a opportunity today to present myself. Correct. Right. Thank you so much once again, Professor Roy sir. Right. And today's topic is very important. Teamwork. हम सभी को पता है वेस्टीज कंपनी का कुछ विजन है। 2025 तक हम लोग का 50 कंट्री में हम लोग काम करेंगे। हम आज जहां पर 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग के साथ है, 2025 तक यही हो जाएगा 10 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर। पॉसिबल कैसे होगा? एक ही तरीका है, दैट इज टीम वर्क। एक ही तरीका है, और इसीलिए कंपनी ने जो स्लोगन लाया, क्या लाया है? एक साथ तैयारी दगुनी जीत की। एक साथ मतलब क्या है? यूनाइटेड टीम जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट? मैं कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हूं, बहुत जल्दी से एक प्रेजेंटेशन मैं रेडी किया हूं। पहले मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं टीम वर्क के बारे में। टीम वर्क होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों क्या हुआ, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और जो टीचर थे ना, टीचर ने एक एक्टिविटी कर रहा था उस स्टूडेंट लोगों के साथ। कम से कम 40 स्टूडेंट थे वहां पर, और 40 स्टूडेंट को टीचर ने क्या किया, हर एक स्टूडेंट को एक एक गुब्बारा, बैलून हाथ में पकड़ा दिया, और हर एक स्टूडेंट को बोले आप एक काम कीजिए, बैलून के अंदर आप लोगों को हवा भरना है, मतलब मुंह से उसके अंदर हवा भरना है, लेकिन एक भी बलून फूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी बलून फूट जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जो 40 स्टूडेंट थे ना, सभी ट्राई कर रहे थे बलून के अंदर लिए, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिसका गुब्बारा फूट जा रहा था, और अल्टीमेटली दिखा गया ऐसे 30 स्टूडेंट्स थे जिन लोगों का बलून सही तरीका से फूला था। अभी वो टीचर ने क्या बोला, आप एक काम कीजिए, जितने सारे बैलून है ना, अभी पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट 30 बैलून्स है, ये बैलून्स को आप एक रूम के अंदर डाल दीजिए, और ये पूरा जितने सारे बैलून उसके ऊपर रूम के ऊपर डाल दीजिए। और डालने के पहले एक ही काम करना था सभी को, हर एक बैलून में खुद का नाम लिखना था, हर एक बैलून में खुद का नाम लिखना था। तो हर एक स्टूडेंट ने जो बैलून जिसके पास था उसमें अपना नाम लिख के वो रूम के अंदर डाल दिया था, और फिर क्या किए, रूम को बंद कर दिए, उसको पूरा मिक्सअप कर दिया टीचर ने। और थोड़ी देर बाद क्या बोले, स्टूडेंट लोगों को बोले आप एक काम करो, आप रूम के अंदर जाओ और जाके अपना अपना बैलून ढूंढो, राइट? तो हर एक स्टूडेंट जो 30 स्टूडेंट्स थे वो रूम के अंदर चला गया, और वो अपना अपना बैलून ढूंढ पा रहा था। 5 मिनट चला गया, कोई भी अपना बैलून ढूंढ नहीं पाया। 5 मिनट चला गया, कोई अपना बैलून ढूंढ नहीं पाया। फिर टीचर सब स्टूडेंट्स को बाहर आने के लिए बोले, फिर उन लोगों को बोले मैं अभी आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या था? तरीका यही था, आप जाओ अभी अंदर, और जाके जो भी सामने बैलून मिलता है ना उसको पकड़ो, और पकड़ने के बाद उसमें जो नाम लिखा है उस नाम को अनाउंस करो, और जिसका बैलून है वो नाम अनाउंस करेंगे तो पास आएगा, उसका अपना बैलून दे दो। तो ऐसे ही जब फिर से वो स्टूडेंट्स लोग अंदर गए रूम के अंदर, और एक एक बैलून पकड़ा और नाम अनाउंस किया, तुरंत सबका बैलून सबके पास पहुंच गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टीम वर्क। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टीम वर्क। टीम में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर हम लोग सही तरीका से कुछ काम करें ना, सही तरीका से एक साथ होकर काम करें, तो 100% सक्सेस वहां से आएगा। लेकिन हम लोग अगर हमारा दिमाग लगाते रहे, हर वक्त खुद ही कुछ काम करने के लिए ट्राई करेंगे, तो शायद हम लोग को जो सक्सेस मिलना चाहिए वो हम लोग को मिलता नहीं है। दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आई होप स्लाइड सभी को दिखाई दे रहा है। Yes, yes, yes. Yes, power of unity and teamwork. Right. टीम का मतलब क्या है? हम सभी को पता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक साथ हम लोग बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं, दैट इज टीम, दैट इज टीम वर्क, राइट? और टीम क्या होता है? एक इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल
विथ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, विथ ए कॉमन गोल। एक साथ बहुत सारे लोग, जैसे पकड़ लीजिए आज ये मीटिंग हो रहा है, दिस इज ऑल्सो टीम वर्क। हम सभी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? एडुकेशन लेना, हम लोगों को खुद को तैयार करना, हमारा नॉलेज गेन करना, सो दैट हम लोग जब फील्ड पे जाए सही तरीका से काम को कर पाए। और इसको करने के लिए वी आर ऑल्सो डूइंग ए टीम वर्क। हमारे यहाँ पर प्रवीर रॉय सर है, सर ने एक शेड्यूल बनाए थे मंथ के शुरू में। सभी को पता है उस शेड्यूल में किसका कब टॉपिक पर ट्रेन करते हैं, मीटिंग करते हैं, हम लोग का जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, सो दैट एक साथ हम लोग काम को कर पाए और अच्छी तरीके से कर पाए और हमारे सक्सेस की तरफ एक साथ आगे बढ़ पाए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टीम वर्क। अभी कुछ कुछ चीज को हम लोग उसको थोड़ा समझते हैं इन डिटेल में। If everyone is moving forward together, the success takes care of itself. हम लोग अगर सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके पास सक्सेस आ जाएगा। अभी एक साथ साथ बढ़ने का मतलब क्या है? वेरी सिंपल। क्या है एक साथ बढ़ने का, आगे बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए, हम सभी को पता है वेस्टेज में सक्सेस होने के लिए हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ेगा। हम लोग को 4 बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, हम लोग को जो 7 स्टेप्स है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और हम लोग अगर सब मिलके वो सारे काम करना शुरू कर देते हैं एक साथ, अगर हम लोग हर रोज लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, फोन इनवाइटिंग करते हैं, प्लान शो करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं एक साथ, तो ऑटोमेटिकली सबके पास सक्सेस आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, द सक्सेस टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, right? None of us are as smart as all of us. Individually शायद हम लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग जितने सारे लोग हैं ना, दूसरे दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम लोग शायद हमारे फील्ड में हम लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग एक टीम में आते हैं ना, तो टीम तभी स्मार्ट बनेगा जब हम लोग इकट्ठा होके काम करेंगे, नहीं तो नहीं स्मार्ट बन पाएंगे। नहीं, जैसे देख लीजिए, आज अगर वेस्टेज में देखा जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। होम केयर, पर्सनल केयर, एग्री प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, तरह तरह का प्रोडक्ट है, वुमेन हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट, राइट? अभी हर एक इंसान क्या हर एक प्रोडक्ट में मास्टर बन सकता है? शायद बन सकता है, लेकिन कोई इंसान अगर एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मास्टर बन गया और वो आके अगर आपको सिखाता है, तो आप जो सीखोगे वो बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे, करेक्ट? तो हम लोग जब एक साथ काम करेंगे तभी हम लोग दूसरे लोगों से नॉलेज को एक्वायर कर पाएंगे, अकेला काम करने से नहीं होगा, नहीं? तो हम लोग जब एक साथ काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं, तो हम लोग और भी ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, राइट? आप देखिए, हर एक स्लाइड के नीचे ना मेरा एक लिखा हुआ चीज आ रहा है, बिलीव दैट यू कैन डू इट। कोई भी काम करने से पहले ना ये बहुत जरूरी होता है, बिलीव। आपका खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपका अपना अपलाइन के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपका जो हम लोग का जो ग्रॉस टीम विक्ट्री जो सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, हम लोगों का वेस्टेज कंपनी के ऊपर बिलीव होना चाहिए, हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। आप आज जो मीटिंग देख रहे हैं, जो चीज सुन रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं, उसके ऊपर आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक बिलीव स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो अगर काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, राइट? तो हर एक स्लाइड के नीचे इसीलिए मैं लिखा हूं बिलीव दैट यू कैन डू इट। तो जो जो चीज मैं आज बताने वाला हूं वो आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी अगर आप वो बिलीव आपका स्ट्रांग होगा ना, तभी आप उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे, और एक्शन लेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। यू मे बी स्मार्ट व्हेन यू आर अलोन, बट यू आर ब्रिलियंट व्हेन यू आर टुगेदर। अकेले हम लोग बहुत स्मार्ट हो, जैसे मैं पिछले स्लाइड में भी जो चीज बोल रहा था, जैसे मैं ये सिस्टम में जितने दिन हूं ना, मुझे एग्री प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ग्रॉस टीम विक्ट्री का जो सेशन होता है वहां पर आने के बाद मुझे एग्री प्रोडक्ट का नॉलेज मिलना शुरू हुआ। और जब एग्री प्रोडक्ट का नॉलेज मिलना शुरू हुआ, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा करके काम करना शुरू कर दिया हूँ। तो इसी तरह क्या होता है, हम लोग जब इकट्ठा होकर काम करते हैं, इकट्ठा होकर सीखते हैं ना, तो हम लोगों के पास नॉलेज ज्यादा होता है, नॉलेज बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली वी बिकम ए ब्रिलियंट टीम ऑल टुगेदर, राइट? आगे चलते, यूनाइटेड वी
we will grow, divided we will fall. हम लोग अगर एक साथ ही रहेंगे, एक साथ होके काम करेंगे, तभी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, विल डेफिनेटली फॉल। तो ये जरूरी है हम सब एक साथ होके काम करें, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कंपनी बार बार बोलते हैं, क्या विस्टिज क्या बोलते हैं, एक साथ तैयारी दुगुनी जीत की। तैयारी जब होगा ना, एक साथ ही होना है। कोई अकेला तैयार होकर कुछ नहीं कर पाएगा। कोई अकेला बोलता है मैं बहुत प्रोडक्ट में मास्टर बन गया, क्या करेगा? आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप एज ए टीम काम नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहां से आएगा? राइट। तो ये जरूरी होता है हम लोग इकट्ठा होकर काम करें। If you want to go quickly, you should go alone. But if you want to go far, you must go together. Right? आप अगर बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी मतलब बहुत फास्ट जाना चाहते हैं, कभी कभी शायद आप अकेले भी कुछ काम करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत अचीवमेंट आ भी सकता है। लेकिन आप अगर बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक साथ ही चलना पड़ेगा। राइट। देखिए, आप काम करते करते अचानक क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर सिस्टम में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिस प्रोडक्ट्स का पीवी बहुत ज्यादा है, जैसे पकड़ लीजिए एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जिसका पीवी बहुत ज्यादा है। तो किसी महीने में पकड़ लीजिए आपकी टीम से ज्यादा एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर निकल गया, तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। राइट। तो हम लोग का जो फोकस होना चाहिए एक्चुअली हम लोग का जो डेली वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पर टीम को क्रिएट करना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग वो सारी चीज को अचीव कर पाएंगे और बहुत दूर तक हम लोग जा पाएंगे। करेक्ट। आगे चलते हैं। विथ योर टैलेंट यू कैन विन अ गेम, बट टू बिकम ए चैंपियन यू मस्ट हैव टीम स्पिरिट। विथ योर टैलेंट यू कैन विन ए गेम। आपके पास जो टैलेंट है ना, उसके हिसाब से आप एक गेम जीत सकते हैं। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, आपका पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट से आप 8%, 10%, 11% शायद ब्रोंज डिटेक्टर भी अचीव कर सकते हैं। कोई भी इंसान वेस्टेज में आके ये लेवल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप सही में चैंपियन अगर बनना चाहते हैं ना, आप अगर स्टार्ट डिटेक्टर, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन भी, फिर ये सारे लेवल अगर अचीव करना चाहते हैं मंथ, इसका मतलब क्या है, इफ यू वांट टू बिकम ए चैंपियन देन यू मस्ट हैव ए टीम। उसके साथ आपको रहना है, उसके ऊपर काम करना है, तभी आप चैंपियन बन पाएंगे। राइट। देयर आर समथिंग व्हिच यू कैन बट आई कैन नॉट, लाइकवाइज देयर आर समथिंग व्हिच आई कैन बट यू कैन नॉट, बट टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। कौन बोले हैं? मदर टेरेसा। राइट। देखिए, ये जो टीम है ना, टीम का कॉन्सेप्ट कहां से आया पहले थोड़ा समझते हैं। टीम का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया है स्पोर्ट्स से, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, यहाँ से टीम का कॉन्सेप्ट आया है ना। नहीं, अभी कोई भी टीम में ना क्या होता है, प्लेयर होते हैं तो इंडिया टीम के अच्छा खेल पाएगा। पकड़ लीजिए इंडिया टीम में 11 प्लेयर है और 11 प्लेयर ही विराट कोहली जैसा कैपेबल है, तो क्या इंडिया टीम अच्छा कर पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि विराट कोहली इज ए गुड बैट्समैन। और टीम में अगर 11 बैट्समैन आ गया तो बॉलिंग कौन करेगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा? विराट कोहली तो बॉलिंग नहीं कर पाएगा ना, अच्छा तो नहीं कर सकते हैं। राइट। तो ये जरूरी होता है, एक टीम के अंदर तरह तरह का लोग होता है, तरह तरह का। जैसे आप देखिए ना, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में अगर देखा जाए, क्या होता है वहां पर तरह तरह का लोग आते हैं। क्रिकेट में अगर देखा जाए, कोई बॉलर होता है, फील्डिंग एक डिपार्टमेंट हो जाता है, विकेट कीपिंग एक डिपार्टमेंट, बैटिंग एक डिपार्टमेंट। राइट। बैटिंग के अंदर भी डिवीजन होता है, कोई अच्छा हिट कर सकता है, कोई मतलब डिफेंस ज्यादा अच्छा कर सकता है। राइट। कोई मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन लेके खेल सकता है, कोई आके सिक्स बहुत अच्छा मार सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन एक टीम के होना जरूरी है, एक टीम के अंदर। इसी तरह जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम लोग वेस्टेज में टीम बिल्डअप करते हैं ना, हम हर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी होता है हर एक इंसान के अंदर। तो हम लोग जब एज ए टीम काम करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का जो कमी है ना, उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। एक दूसरे का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं।
हमारे टीम के ग्रोथ के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, लेकिन आपको शायद लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर चीज में आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, राइट। जब आप टीम में काम करते हैं तो क्या होता है, वहां पर आपको पता होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप उसके साथ कॉन्सल्ट कर लीजिए, या हो सके आपका अगर वो ऑफलाइन है आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके साथ जाने के लिए, तो आपका काम आसान बन जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टीम वर्क, राइट। आगे चलते हैं, हम लोग अभी कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थिंग्स दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स यूनिटी और टीम वर्क। ऐसा कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक टीम के लिए एज ए यूनाइटेड होकर काम करने के लिए हम सभी के ऊपर सभी को हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी मस्ट प्रोग्राम आवरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दैट कोऑपरेशन इज हायर प्रिंसिपल देन कंपटीशन। हम लोग यहाँ पर किसी के साथ कुछ कम्पीट करने नहीं आए, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, किस लिए, अपना अपना सक्सेस को अचीव कराने के लिए। एज ए अपलाइन हम लोग सपोर्ट करते हैं डाउनलाइन को, राइट। नॉट ओनली दैट, डाउनलाइन भी सपोर्ट करते हैं अपलाइन को, कैसे, विथ अ टीम वर्क, राइट। तो हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसी के साथ कोई कंपटीशन करने नहीं आए। बहुत लोग यहाँ पर आके मतलब ये सोचते हैं कि नहीं मैं उसको ओवरटेक करके आगे चला जाऊंगा, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर हम सबको कोऑपरेट करना है, एज ए टीम जुड़े रहना है, और उसके हिसाब से हम लोग को काम करके आगे बढ़ना है। आई एम ए पार्ट of the team and I am no better or worse than any single player of the team, right। ये हमेशा याद रखना है कि एज ए इंडिविजुअल वी ऑल आर पार्ट ऑफ द बिगर टीम। अगर ऑल ओवर देखा जाए, वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, then we are part of Vestige as a company, then we are part of Gross Team Victory, right, then we are part of आपका जो खुद का जो टीम बन रहा है उसका। तो ये हमेशा हम लोगों को याद क्या रखना है, आई एम ए पार्ट ऑफ माई टीम। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम जब टीम बनाते हैं हम लोग सोचते हैं कि जहां से मैं शुरू किया हूं वहां से ही मेरा टीम शुरू होता है, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द टीम, और ये हमेशा याद रखना है, आई एम द पार्ट ऑफ द बिगर टीम, राइट, एंड आई एम नो बेटर और वर्स देन एनी सिंगल प्लेयर ऑफ द टीम। एक टीम में जब अगर 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, मैं किसी से बुरा भी नहीं हूं, मैं किसी से अच्छा भी नहीं हूं, वी ऑल आर इक्वल हियर। व्हाई वी आर इक्वल, बिकॉज वी ऑल हैव गॉट द इक्वल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड एज ए टीम वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर with the same way, with the same frequency, right। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग एक ही तरीका से अगर ग्रो करेंगे तो सक्सेस सभी के पास आएगा, सक्सेस सभी के पास आएगा। लेकिन काम क्या है, पेशेंट के साथ हमको क्या करना है, पेशेंटली टीम के साथ जुड़े रहना है, टीम के साथ काम करना है, जो जो स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है, दैट इज द ओनली वे, राइट। आगे चलते हैं, यू आर पार्ट ऑफ योर अपलाइंस टीम, इट्स नॉट योर टीम। हम अगर समझते हैं मेरा जो टीम है मेरा टीम है, नहीं, वी आर ए पार्ट ऑफ आवर अपलाइंस टीम, राइट। तो ये चीज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस में आप कैसे आते हैं, आप ये बिजनेस में आते हैं थ्रू योर अपलाइन, सो यू आर ए पार्ट ऑफ योर अपलाइंस टीम। आप जब अपलाइन के साथ कंटिन्यूअस बेसिस में कनेक्शन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका जो टीम बनता है वो टीम भी आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस में कनेक्शन में रहते हैं, सारे एक्टिविटीज के अंदर, सारे एंगेजमेंट प्रोग्राम के साथ वो जुड़े रहते हैं। और जब आप ये सारी चीज के ऊपर साथ में जुड़े रहेंगे, एक्टिविटीज के साथ, सेमिनार के साथ, मीटिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका टीम का ग्रोथ होगा, राइट। यू आर डेडिकेटेड सर्वेंट ऑफ योर टीम। ये हमेशा याद रखना है कि हम सभी यहाँ पर वी आर द डेडिकेटेड सर्वेंट, मतलब हम लोग यहाँ पर, हम तो है, तो हम सभी यहाँ पर लीडर, हम लोग सब लीडर बनने आए हैं, सक्सेसफुल बनने आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आवर एटीट्यूड शुड बी लाइक ए सर्वेंट ऑफ आवर टीम, राइट।
अपलाइन को मेरी तरफ से क्या जरूरत है वो भी जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है मेरा जो टीम है, मेरा जो डाउनलाइन का जो टीम है, वो टीम का क्या रिक्वायरमेंट है, वो टीम मुझको किस तरह से मेरे से सपोर्ट मांगता है। ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है और इसीलिए यू नीड टू वर्क ऑन दिस लाइंस, जहां पर आपको समझ में आएगा कि आपका अपलाइन आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं और साथ ही साथ आपका डाउनलाइन का क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। जब ये चीज आपको समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर होल टीम ऑल टुगेदर, राइट। पास टाइम विथ योर अपलाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि हम हमारे डाउनलाइन के साथ ही टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, उन लोगों के साथ ही ज्यादा बात करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका डाउनलाइन के साथ तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन अपलाइन के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहेगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना अपलाइन के साथ भी ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। आप अपलाइन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपलाइन के साथ आपका एक कोर्डियल रिलेशनशिप तो तैयार होगा, जो बहुत जरूरी है बिजनेस में आगे जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आप जो करते हो, आप जब एज ए लीडर ग्रो करते हो, आप जो करते हो आपका टीम भी वही फॉलो करता है। आपके साथ अगर आपका अपलाइन का रेगुलर बेसिस में बात नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली सेम कल्चर विल फ्लो डाउन इन द डाउनलाइन टीम, राइट। तो आपको क्या करना है, अभी जरूरी होता है, राइट। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ये टीम में होना बहुत जरूरी होता है। आप कुछ भी चीज टीम के साथ शेयर करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आप पकड़ लीजिए कुछ ऐसा चीज बोलते हैं लेकिन आप खुद से वो काम को नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, टीम के साथ आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं विस्टिज का हर एक प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और कभी आपका डाउनलाइन आपके घर में आते हैं और देखते हैं आपके घर में राइस ब्रेन ऑयल यूज नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ ऑयल यूज हो रहा है या दूसरा कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये क्या होता है ना, वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है। तो आप जो भी चीज बता रहे हैं वो चीज को आप जब करेंगे तभी टीम के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। ये बहुत जरूरी होता है टीम बॉन्डिंग के लिए, राइट। प्रैक्टिस कार्डिनल रूल्स। एक टीम तभी स्ट्रांग होगा जब हम लोग रेगुलर बेसिस में हमारे जो 3 कार्डिनल रूल्स है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। अभी तक अगर किसी को कार्डिनल रूल्स के बारे में पता नहीं तो इमिडिएटली आप अपना अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए और कार्डिनल रूल्स को जान लीजिए, राइट। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेवर एवर पास ऑन एनी नेगेटिव टू योर अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। नेवर एवर मेस अप विथ एनीवन्स मनी, ईगो और स्पाउस। Never ever try to do anything new without consulting your upline. These are the basic cardinal rules of our system. और ये cardinal rule अगर टीम के अंदर सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट होता है, हर कोई अगर इसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो टीम के अंदर बहुत छोटा छोटा जो इश्यूज है ना वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे छोटा छोटा जो इश्यूज होता है वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सभी कार्डिनल रूल्स को अच्छी तरह से जानिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू। सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बंदा सिस्टम में जब आते हैं, जब काम शुरू करते हैं तो इमीडिएटली उसको जब हम लोग 7 स्टेप समझाते हैं, हम जब उसको 4 बेसिक समझाते हैं, उसके साथ 3 पावर्स और 3 कार्डिनल रूल्स इमीडिएटली उसको समझाइए, सो दैट उनको पता चले कि कौन सा काम मुझे नहीं करना है, अंदर इंप्लीमेंट करना है। टीम को बार बार इसके ऊपर बताना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कार्डिनल रूल्स। फॉर योर अचीवमेंट्स गिव क्रेडिट टू योर कंपनी, योर अपलाइन, योर डाउनलाइन, योर क्रॉस लाइन। आपका कंपनी, अगर कंपनी नहीं होता तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता, अगर कंपनी नहीं होता तो हम लोग ये सिस्टम में काम कैसे करते। जरूरी है आप कंपनी को क्रेडिट दीजिए, राइट। दूसरी चीज क्या है, आपको अपना अपलाइन को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि आपका अपलाइन है बोल के आप आज ये सिस्टम में हैं, अदरवाइज आप ये सिस्टम में नहीं हो सकते। तो आप अपना अपलाइन को क्रेडिट दीजिए,
राइट। योर डाउनलाइन, आपका जो डाउनलाइन आपके साथ काम कर रहे हैं उसको क्रेडिट दीजिए। कोई भी आपके अचीवमेंट होते हैं तो योर कंपनी, योर अपलाइन, योर डाउनलाइन को आप क्रेडिट दीजिए। साथ ही साथ यू ऑल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू योर क्रॉस लाइन, बहुत जरूरी है। आपका कोई अचीवमेंट होता है ना, आप पकड़ लीजिए कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, आप देखेंगे वहां पर शायद आपका 2 3 4 अपलाइन होंगे, आपके साथ कुछ डाउनलाइंस होंगे, मैक्सिमम लोग जो वहां पर रहेंगे दैट इज योर क्रॉस लाइन। और ये क्रॉस लाइन क्या करता है ना, एक माहौल क्रिएट करता है। क्रॉस लाइन ही जो है जो आपके अचीवमेंट के लिए, आपके सक्सेस के लिए माहौल क्रिएट करता है। तो क्रॉस लाइन का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। क्रॉस लाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम। हम शायद ये भूल जाते हैं कभी कभी, हम लोग सोचते हैं हमारा टीम मतलब हमारे ऊपर का अपलाइन और डाउनलाइन, क्रॉस लाइन हमारे टीम का कोई पार्ट नहीं है। दोस्तों आज ये भी बता दूं, आज अगर मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ ना, शायद यहाँ पर मेरा कुछ अपलाइंस है, कुछ डाउनलाइंस है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग है ना, मैं ये बोल सकता हूँ दवा के साथ 90% लोग यहाँ पर जो है ना, ऑल आर माई क्रॉस लाइन्स। और ये जो माहौल की आज यहाँ पर 130, राइट नाउ 130 पीपल आर देयर। तो आप लोगों ने एक माहौल क्रिएट किए हैं ये मीटिंग के लिए, कौन किया है? क्रॉस लाइन ही तो किए हैं। तो ये जरूरी होता है, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू आवर क्रॉस लाइन ऑल्सो। हम लोग कंपनी को याद रखते हैं, अपलाइन को याद रखते हैं, डाउनलाइन को याद रखते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं क्रॉस लाइन को। ये जरूरी होता है कि हम हमारा अचीवमेंट्स के लिए, कुछ भी काम अच्छा होता है, कुछ सक्सेस मिलता है, तो क्रॉस लाइन को भी हम लोग इंपॉर्टेंस दे, उसको भी क्रेडिट दे। राइट। बी लॉयल टू वेस्टीज। वेस्टीज के प्रति लॉयल रहिए हमेशा। लॉयल का मतलब क्या है? लॉयल का मतलब है आप आज अगर वेस्टीज के साथ जुड़े हैं तो आपके घर में पूरा 100% यूज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। राइट। आप वेस्टीज में हैं लेकिन आपके घर में अभी भी बाहर का दुकान से सामान आ रहे हैं, तो आप वेस्टीज के प्रति लॉयल नहीं है। और आप अगर लॉयल नहीं है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर टीम टू बी लॉयल? इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, मैं थोड़ी देर पहले मैं ट्रांसपेरेंसी का बात बोला ना, तो ये लॉयल्टी, लॉयल्टी जो, आप अगर सिस्टम के प्रति लॉयल है, आप अगर वेस्टिज के प्रति लॉयल है, होता है आपके टीम के अंदर भी ये लॉयल्टी काम करता है। तो आप जैसे जैसे बोला जाता है ना, जैसे लीडर बनता है उसी तरह से टीम भी तैयार होता है। तो उसी तरह से आप अगर लॉयल रहेंगे वेस्टिज के प्रति, वेस्टिज के प्रोडक्ट के प्रति, वेस्टिज के सिस्टम के प्रति, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टीम वो भी इस तरह से बिल्डअप होना शुरू होगा। अवॉइड गॉसिप। ये जो चीज है ना, इसको एकदम डिलीट कर देना है। जब भी टीम बनता है ना, टीम में देखता है गॉसिप का मतलब क्या है। हिंदी में बोला जाता है चुगलीबाजी, अगर बंगाली में बोलते हैं तो इसको बोला जाता है पीएनपीसी, परनिंदा परचर्चा। ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है, और ये एक टीम को मतलब टोटली खराब कर सकता है। तो इससे हम लोगों को बचा के रखना है, खुद को बचा के रखना है, टीम को बचा के रखना है गॉसिप से। नहीं तो आप अगर कहीं पर भी देखते हैं कुछ इस तरह का गॉसिप हो रहा है, तो आप वहां से या तो चले जाए, फिर आपको उसको अगर रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो चीज आप कीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गॉसिप एक ऐसा चीज है जो एकदम कोरोना वायरस की तरह काम करता है। मतलब क्या? इट्स नेगेटिविटी। आप अगर दूसरे के किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, ये क्या है? नेगेटिविटी तो है ना। कुछ अच्छा बता रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ चुगलीबाजी चल रहा है, किसी के बारे में बता रहा है यार उसका ना ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जो बोल रहा था वो ठीक नहीं लगा, आप जब ये चीज अगर डिस्कस करते हैं टीम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स गेट स्प्रेडिंग इन द टीम। तो इसको हम लोग को नहीं करना है, अवॉइड गॉसिप। करेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी था और एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं मैं, 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम वर्क। कोई भी टीम सक्सेस तभी हो सकता है अगर उस टीम के अंदर ये 3 काम होता है।
राइट। पहला काम क्या होता है? प्लानिंग, जिसको हम लोग योजना बोल सकते हैं। प्लानिंग टीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। राइट। जैसे पकड़ लेते हैं, जैसे मैं मीटिंग की शुरुआत में बता रहा था, वेस्टीज एज ए टीम, वेस्टीज एज ए टीम कुछ प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या प्लानिंग कर चुके हैं? 2025 तक 20,000 करोड़ का टर्नओवर प्लानिंग हो चुका है। राइट। नेक्स्ट क्या है? 50 कंट्री में काम कर रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। तो ये सारे चीज हो चुका है। उसके साथ क्या होता है? उसके साथ कंपनी क्या बोलता है, उस काम को कैसे करेंगे, उसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेशन। कंपनी उसके लिए काम करना शुरू किया। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन टीम, टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना है रेगुलर बेसिस में, मैक्सिमम मीटिंग सेमिनार करना है, मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। और ये कैसे हो पाएगा? जब वेस्टिज सिस्टम के साथ वेस्टिज एम्बेसडर का, वेस्टिज एम्बेसडर के साथ जितने सारे क्राउन, ड्यूसीडी, डीसीडी, जितने सारे लोग हैं, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। जितने सारे क्राउन है उसके साथ जितने सारे स्टार, डायमंड, गोल्ड, हर एक लेवल का जो लोग है ना, उसका अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तभी ये सक्सेसफुली हो पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ये कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। राइट। जैसे पकड़ लीजिए क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में अगर देखा जाए, पकड़ लीजिए कोई एक प्लेयर बॉल कर रहा है ना, तो जो फील्डर रहता है ना, आप देखेंगे फील्डर अपना जाएगा मूव करता है, एक जगह पर स्टिल नहीं रहता है। क्योंकि पता है अगर मोहम्मद स्वामी बॉल कर रहा है तो वो किस तरह से बॉलिंग डालेगा, या फिर जसप्रीत बुमराह अगर बॉल कर रहा है तो वो किस तरह से बॉल डालेगा, उसी हिसाब से फील्डर अपना जाएगा मूव करता रहता है, विकेट कीपर अपना जाएगा मूव करता रहता है। ये किस तरह से होता है? ये कोऑर्डिनेशन होता है टीम के अंदर। तो इसी तरह हम लोग जब काम कर रहे हैं ना, हमारे अंदर ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे पकड़ लीजिए आप एक जगह पर प्लान दिखाना चाहते हैं, आप अपना अपलाइन को लेके प्लान दिखाने जा रहे हैं किसी को, तो अपलाइन के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं, जब अपलाइन अगर प्लान शो कर रहा है, तब आपका काम वहां पर क्या है? आपका काम क्या है? अपलाइन जो चीज बोल रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनना, और साथ ही साथ एक पेन पेपर लेके जो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन करना। राइट। लेकिन अपलाइन कुछ बोल रहा है, उसके बीच में आप अगर बात करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपलाइन का जो प्लान शो कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक गलत इंफॉर्मेशन जाता है टुवर्ड्स द न्यू पर्सन, जो प्रॉस्पेक्ट है उसके पास एक गलत इंफॉर्मेशन जाता है। राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है अपलाइन के साथ डाउनलाइन के अंदर, ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो पहला चीज हो गया, एक हो गया प्लानिंग, आप जो प्लान करते हो। राइट। आपको क्या करना है, आप कोई भी काम करते हो उसके पहले आपके पास प्लानिंग होना जरूरी है। आप टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसके पहले आपके पास एक प्लानिंग होना जरूरी है कि आज मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। आप मंथ शुरू कर रहे हैं, मंथ शुरू के पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए किस तरह से ये महीने में हम लोग, मैं क्या क्या मीटिंग करूंगा, कहाँ कहाँ पर सेमिनार करूंगा, वो सारी चीज आपको प्लान होना चाहिए। जैसे आज अगर ये सेशन हो रहा है तो मंथ के शुरू में ही हम लोग का ये प्लानिंग हो गया था कि हम लोग के इस दिन में इस दिन में इस दिन में इस तरह का सेशन होगा, इसीलिए सबको पता है कौन सा डेट में कौन सा सेशन हो रहा है। राइट। और लास्ट जो पॉइंट होता है दैट इज टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब टीम माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। राइट। एज ए टीम हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर ए पार्ट ऑफ ग्रॉस टीम विक्ट्री। ये माइंडसेट अगर हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग कैसे टीम के अंदर काम करेंगे? तो ये जरूरी होता है कि हम सभी के पास ये माइंडसेट रहे। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो आप टीम के अंदर प्लानिंग होना चाहिए रेगुलर बेसिस में, साथ ही साथ टीम के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। और ये कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग तभी हो सकते हैं जब आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहो टीम के साथ, रेगुलर कम्युनिकेशन में रहो। अगर आप रेगुलर कम्युनिकेशन में नहीं रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। राइट। और साथ ही साथ टीम स्पिरिट, आपके पास टीम स्पिरिट मतलब ये माइंडसेट हमेशा होना चाहिए एज ए टीम काम कर रहे हैं। राइट। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। राइट। और अगर आप लोगों को अगर कुछ डिस्कशन करना है तो डिस्कस कर सकते हैं।
तो मैं सेशन को यहाँ पर ही एंड करूंगा। कुछ अगर डिस्कशन करना है तो डेफिनेटली वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। Thank you. थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you very much. Super मीटिंग सेशन रहा है, सुपर ट्रेनिंग हुआ यहाँ पे अभी भी 127